Hello everyone, good evening. Today we will start your second chapter named Pandora's Box. The whole chapter is based on can and quantities. Here are the lots of word of sound letter S as in laser. So this story, firstly I want to summarize this story. This story is based on a chest, which is like a dwelling of happiness, sadness and sorrows. So we often do things which we are want not to do, यानी हम हमेशा ज़्यादातर वही काम कर देते हैं जिस चीज़ के लिए हमें मना किया गया हो, रिस्ट्रिक्शंस हो, प्रोहिबिटेड हो. So here is a story of a person who does just the opposite of what is supposed to be done. यानी ये स्टोरी आपकी उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है जिसमें किसी एक पर्सन को मना किया जाता है कि उसे ऐसा नहीं करना है, बट वो उसके जस्ट अपोजिट वही काम करता है एंड ही सपोज टू डू, और वो वही करना भी चाहता है. नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर. When the world was first created, it was happy place of light and laughter. There was no such things as a sadness or pain. यानी जब सबसे पहले इस दुनिया को बनाया गया था तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस थी. प्लेस ऑफ लाइट, जहाँ पर बहुत हैप्पीनेस थी, खुशियाँ थी, सब हंसते रहते थे. इट मीन्स नो वरीज अराउंड देयर. वहाँ पर कोई किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी. देयर वॉज नो सच थिंग्स एज सैडनेस और पेन. सो द सन shone every day and the gods came down from heaven to walk and talk with the humans who lived on the earth. यानी उस टाइम पर सन हमेशा शाइन और शोन, शाइन इज़ द फर्स्ट फॉर्म, शोन इज़ द सेकंड फॉर्म. ओके, सो हमेशा सूरज चमकता था और गॉड यानी भगवान जो थे तो वो हमेशा कहाँ पर आते थे? अर्थ पर आते थे, लोगों से मिलते थे, बातें करते थे, उनके साथ चलते थे और फिर वापस वो अपने हेवन में यानी स्वर्ग में चले जाते थे. वन आफ्टरनून यानी एक दिन, लेकिन दोपहर में, अ मैन कॉल्ड द एपिमेथियस एंड हिज वाइफ पेंडोरा वर आउटसाइड tending to their flowers garden when they saw god Mercury approaching. यानी एक दिन दोपहर का टाइम था जहाँ एक आदमी जिसका नाम था एपिमेथियस एंड हिज वाइफ लाइक पेंडोरा, और उसकी जो वाइफ थी जैसे कि इसमें लिखा है पेंडोरा, उसका नाम था पेंडोरा, वर आउटसाइड टेंडिंग टू देयर फ्लावर्स गार्डन. वो बाहर निकल के अपने गार्डन साइड जा रहे थे तो उन्होंने देखा, और क्या देखा? दैट गॉड मर्करी अप्रोचिंग, कि गॉड मर्करी जो है वो आ रहे हैं. एंड ही वॉज बोव डाउन बाय अ डार्क वुडन चेस्ट, और वो एक बहुत भारी चेस्ट, इट मीन्स जस्ट लाइक अ लार्ज स्ट्रॉन्ग बॉक्स दैट इज़ कॉल्ड चेस्ट, यानी बक्सा टाइप, यू नो. तो उस बड़े से बॉक्स को उन्होंने कैरी कर रखा है एंड ही बोव डाउन, और वो एकदम झुक गए हैं क्योंकि वो बहुत वेटेड है, एक वुडन लकड़ी का बॉक्स. सो दैट ही वॉज कैरिंग ऑन हिज शोल्डर्स एंड ही लुक्ड हॉट एंड टायर्ड, और वो बहुत ही एकदम गर्म भी दिख रहे थे क्योंकि एकदम उसको उठाए उठाए थक गए थे. एंड पेंडोरा रस्ट, यानी पेंडोरा जब ये देखती है तो वो जल्दी जल्दी उनके पास जाती है एंड ही गेट द वन आउट गॉड अ कूल ड्रिंक, और तभी वो तुरंत कुछ ठंडा पीने के लिए उनके लिए लेके आती है, गॉड के लिए, जिनका नाम था गॉड मर्करी. सो वाइल एपिमेथियस हेल्प हिम इज लोअर द चेस्ट ऑन टू द ग्राउंड, और जो एपिमेथियस होते हैं वो हेल्प करते हैं उस चेस्ट को नीचे उतारने में, ग्राउंड में रखने में. इट वॉज ट्राइड विद गार्डन विद गोल्डन कॉर्ड्स, जो किस चीज़ से टाइड यानी बंधी हुई थी? एक गोल्डन कॉर्ड, यानी एक सुनहरे कलर की, गोल्डन कलर की रोप से, कॉर्ड से. माई फ्रेंड वुड यू डू मी अ ग्रेट फेवर, वो कहते हैं कि सुनो मित्र, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ओके, सो मुझे ये कहीं पर लेके जाना है इसलिए मेरी मदद करो. एंड इट इज़ हॉट टुडे, क्योंकि आज बहुत गर्मी है. सो बॉक्स इज़ सो हैवी, इसलिए इसको नीचे रख दो. Of course you can, smiled
एपिमेथियस ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। एंड एपिमेथियस एंड द गॉड heaved the chest indoors, और उन्होंने एपिमेथियस ने और वो जो गॉड थे उन्होंने ले जा कर के चेस्ट को अंदर रख दिया। Then Mercury said, No one under any circumstances must open the box. उन्होंने कहा किसी भी टाइप के circumstances means like situation, कोई भी situation हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको इस बॉक्स को खोलना नहीं है। डोंट वरी, laughed Epimetheus and Pandora, and they waved the god off through the trees. वो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और वो लोग उन्हें बाय बाय कर दिए। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और तभी अचानक, पेंडोरा स्टॉप्ड स्टिल ऑफ फ्रॉन्ट। स्टिल द फ्रॉन्ट इट मीन्स जस्ट लाइक वो अचानक से रुक गई और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। एंड वॉट टाइप ऑफ साउंड शी हेard, लाइक लिसन एपिमेथियस, एक आवाज़ आती है, सुनो एपिमेथियस। शी सेड इन लो वॉइस, बहुत ही धीमी सी आवाज़ में, आई एम श्योर आई हेard समवन विस्पर्स आवर नेम्स। वो कहती है मुझे लग रहा है कोई हम लोगों का नाम बुला रहा है। डू यू थिंक दैट समवन इज़ रियली विस्परिंग, क्या आपको लगता है कि सच में उन्हें कोई बुला रहा था? लेट्स सी। एपिमेथियस एंड पेंडोरा लिसनड हार्ड, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। एट फर्स्ट दे हियर्स नथिंग, फर्स्ट टाइम तो उन्हें कुछ नहीं सुनाई देता, बट देन दे हियर द डिस्टेंट साउंड ऑफ एपिमेथियस एंड पेंडोरास बिगिन कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड, और उन्हें फिर से अपनी आवाज़ सुनाई देती है जो आ रही होती है बाहर से। एंड देन इट्स आवर फ्रेंड्स क्राइड एपिमेथियस हैप्पीली। उसके एपिमेथियस कहता है अरे ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं। बट पेंडोरास लुक्ड पजल्ड, लेकिन पेंडोरा जो होती है वो बहुत ही पजल्ड होती है। पजल्ड इट मीन्स जस्ट लाइक स्ट्रेंज ऑफ समथिंग। नो एपिमेथियस, दोज आरंट द वॉइस आई हेयर्ड, शी सेड फैमिली। वो कहती है ये वो आवाज़ें नहीं हैं जो मुझे सुनाई दे रही हैं। दे मस्ट हैव बीन, एपिमेथियस लाफ्ड। तो एपिमेथियस कहता है हो सकता है, और वो हंसने लगता है। एंड के कम ऑन नाउ, लेट्स गो एंड सी एवरीवन, रादर स्टे हेयर फॉर अ व्हाइल। वो कहती है मैं अभी थोड़ी देर यहाँ पर ही रुकूंगी, तो इसलिए तुम जाओ। एपिमेथियस shrugged and strode outside. Shrugged it means like drop down your shoulder, यानी कंधों को झुका लेना, यानी and strode it's just like a particular direction to walk, और वो सीधे चलते हुए चले जाते हैं। a particular direction में, यानी एक डायरेक्शन उसको पता है कि अब बाहर जाना है तो वो चला जाता है। And as soon as he was gone, और जैसे ही वो जाता है, Pandora's hurried over to the strange chest and waited. और पेंडोरा उस चेस्ट की तरफ देखती है, अ लार्ज वुडन बॉक्स, एज आई टोल्ड यू। वो उसकी तरफ देखती है और सोचती है आखिर इसमें है क्या। एंड आफ्टर ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, और कुछ ही सेकंड के बाद, शी हर्ड इट अगेन, और उसे फिर से कुछ सुनाई देता, द डिस्टेंट वॉइस कॉलिंग पेंडोरा पेंडोरा। दूर से एक आवाज़ आ रही होती है जो कैसी होती है, बहुत ही धीमी, लो वॉइस, जस्ट लाइक इन मेमोरिंग समथिंग, और उसमें से आवाज़ आती है पेंडोरा पेंडोरा, उसके नाम को बुलाया जा रहा होता है। एंड द वॉइस वर सो लो दैट पेंडोरा wasn't sure whether she was really hearing them or was just imagining. यानी वो इतनी लो वॉइस होती है कि पेंडोरा को बिलीव ही नहीं होता है दैट कोई उसे सच में बुला रहा है या फिर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। सो शी बेंट डाउन क्लोजर और एंड पुट हर ears टू द बॉक्स और अ चेस्ट। तो इसलिए वो झुक जाती है और जैसे वो बैठती है और उस बॉक्स के पास वो अपने कान लगा के सुनती है कि क्या सच में इसमें से ही आवाज़ें आ रही हैं। सो नो दिस टाइम शी वॉज श्योर, और इस टाइम वो एकदम श्योर थी दैट द चेस्ट वॉज कॉलिंग टू हर पेंडोरा पेंडोरा। हर वॉइस द वॉइस प्लीडेड, और ये जो आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी ये सच में किससे आ रही थी, उस चेस्ट से। प्लीडेड इट्स जस्ट लाइक सम सीरियस मैनर, कोई बहुत ही सीरियस वे में उसको बुला रहा था।
सो लेट अस आउट पेंडोरा, उसमें से आवाज़ आती है लेट अस आउट, वी आर ट्रैप्ड हियर इन द डार्कनेस, प्लीज़ हेल्प अस टू escape। उसमें से जो आवाज़ आती है वो बोलती है मुझे बाहर निकालो, हमको इसमें बंद किया गया है, ट्रैप्ड, एंड प्लीज़ हेल्प अस टू escape, हमें यहाँ से निकलने में हेल्प करिए। सो पेंडोरा जम्प्ड बैक विद अ स्टार्ट, पेंडोरा तुरंत उछल करके पीछे चली जाती है। एंड गॉड मर्करी हैड एक्सप्रेसली फॉरबिडन देम और एनीवन एल्स टू ओपन द चेस्ट, और उसे याद आता है कि उन्हें गॉड मर्करी ने मना किया है कि इसे मत खोलना। फॉरबिडन, इट मीन्स नॉट अलाउड टू डू समथिंग, उन्हें ऐसा करने से मना किया गया था, प्रोहिबिटेड। सो द वॉइस साउंडेड वेरी सैड एंड पिटीफुल, और जो आवाज़ें थी वो बहुत ही सैड थी, पिटीफुल यानी बहुत ही सॉरोफुल थी। सो द पेंडोरा दे केम अगेन एंड हेल्प अस, वी बेग यू, उसमें से फिर आवाज़ें आती हैं पेंडोरा, और पेंडोरा जब उसके पास जाती है तो उसमें से आवाज़ें फिर आने लगती हैं हेल्प अस, वी बेग यू, हमारी मदद करिए, हम आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज़ do me a favor। पेंडोरा could stand it no longer, पेंडोरा वहाँ पे और थोड़ी देर नहीं रुक सकी। hurriedly she knelt down and walked at the tight golden knot, और उसने तुरंत वो वहाँ पर बैठी और उसने क्या किया, जल्दी जल्दी उस चेस्ट को खोलना स्टार्ट किया। तो जैसे ही उसने गोल्डन नॉट्स खोली, ऑल द टाइम द विस्पर्ड प्लीडिंग वॉइस फिल्ड हर ईयर्स, और एक एक नॉट वो जैसे ही खोलती उसके कानों में और तेज़ आवाज़ आती जाती। एट लीस्ट द नॉट वर अनडन, चमकती हुई सी रोशनी आई, और वंस द पेंडोरा रियलाइज दैट शी हैड डन अ टेरेबल थिंग, जैसे ही उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ बहुत ही टेरेबल, इट मीन्स डेंजरस कर दिया है, then the box had been crammed with all the evils, और उसमें से जब वो खुलता है बॉक्स तो उसमें से बहुत सारे evils यानी बुराइयाँ, बहुत सारे evils निकलते हैं, thousands of tiny browns and moths, उसमें से बहुत हज़ारों की संख्या में moths निकलते हैं छोटे छोटे, and the creature that stung people with their wings, और कुछ ऐसे भी creatures निकलते हैं जिनके wings होते हैं, पेन एंड माइजरी वेरेवर दे वेंट, और हर जगह एकदम पेन माइजरी सब फैल जाती है, यानी हर जगह दुख ही दुख हो जाता है। एंड आफ्टर दैट नाउ बिकॉज ऑफ पेंडोरा द इविल वर फ्री, और जैसे ही क्योंकि वो सारी इविल्स को फ्री कर देती है, they flew up out of the chest in the great swarm and fluttered all over the Pandora's skin, तो वो सब पेंडोरा के स्किन्स के ऊपर बैठ जाती हैं। swam and fluttered, swam it means just like a large group, और बहुत बड़ी संख्या में, एंड नेक्स्ट वन इज fluttered it's just like to fluttering something, moved quickly, जल्दी जल्दी, है ना। so Pandora's skin, and for very first time Pandora felt open and regret, और ये पहली बार था जब पेंडोरा ने पेन फील किया था, रिग्रेट, पछतावा होना, रिग्रेट, पछतावा होना। सो शी बिगन टू वेल एंड डिसअपेयर बट ऑल टू लेट, अब वो चाहती थी कि वो सारे दुखों को वापस से उसमें डाल दे, गायब कर दे, बट बहुत देर हो चुकी थी। तुरंत ही उस बॉक्स को बंद कर दिया। आउटसाइड एपिमेथियस हेयर द वाइफ्स क्राइज एंड केम रनिंग एज फास्ट एज ही कुड, जैसे ही उसने अपनी वाइफ की क्राइंग सुनी, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनता है एपिमेथियस, तो वो भागते हुए अंदर आता है एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेजी वो आ सकता था। बट द लिटिल क्रिएचर्स फ्लटर्ड टू स्टिंग एंड बाइट हिम, और अंदर जो ढेर सारे क्रिएचर्स उड़ रहे होते हैं वो एपिमेथियस को बाइट यानी काट लेते हैं, स्टिंग करते हैं, बिफोर फ्लाइंग ऑफ थ्रू द विंडो इनटू द वर्ल्ड बियॉन्ड। बार था जब एपिमेथियस ने अपनी वाइफ के ऊपर चिल्लाया, वॉइस तेज से आवाज़ आती है, वो कहती है लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, इंटरप्टेड, उनको बीच में ही इंटरप्ट करती है। So Pandora and Epimetheus grabbed onto each other in a panic, एक दूसरे को बहुत ही पैनिक सिचुएशन में डाल देते हैं,
और देखते हैं द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम द चेस्ट, और वो फिर सुनते हैं कि ये आवाज़ भी कहाँ से आ रही है, उस चेस्ट से आ रही है। डोंट बी एफ्रेड ऑफ मी, बट ये कौन सी आवाज़ होती है, ये बोलती है डोंट बी एफ्रेड, मुझसे मत डरो, लेट मी आउट एंड आई कैन हेल्प यू केम द वॉइस। वॉइस जो आ रही होती है उसमें वो क्या बोलती है कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। What do you think? Pandora whispered to Epimetheus, wide-eyed. आंखें बड़ी करके जब पेंडोरा एपिमेथियस को देखती है और कहती है तुम क्या सोच रहे हो, तुम एक बार तो पहले ही खोल चुकी हो। और एपिमेथियस कहता है तुमने पहले ही इसे खोल के गलती कर दी है, तो अब क्यों सोच रही हो। नाउ ओपन, जस्ट ओपन दैम, और तुम इसे फिर से खोल दो। सो द grumbled. What is the meaning of grumbled? Like bad tempered manner. बहुत ही गुस्से में ये उसने बोला था पेंडोरा से, एपिमेथियस ने। Out of the deep, the dark chest fluttered a single shining spirit like a butterfly. उन सारे मॉन्स के निकलने के बाद, उन सारे क्रिएचर्स के निकलने के बाद, जब सेकेंड टाइम पेंडोरा ने उस बॉक्स को खोला, तो इस बार उसमें से एक शाइनिंग स्पिरिट निकलती है जिसका जो बटरफ्लाई होती है, फ्लटर्ड अप, उड़ती हुई, और आउट ऑफ द डीप, बहुत ही अंदर से। एंड इट वॉज होप, और ये क्या होता है, ये एक होप होती है। पेंडोरा एंड एपिमेथियस सॉफ्ट, इसका मतलब होता है टू क्राइज नॉइजली, यानी तेज़ी से चिल्लाना, क्योंकि इस बार जो स्पिरिट निकलती है वो बहुत ही फेथ। आफ्टर द इविल्स लकीली होप हैज़ स्टेड विद अस एवर सिंस, और तब से ही होप हम लोगों के साथ आज तक है, इसलिए क्योंकि वहाँ वो उनके वाउंड्स पर बैठती है, उनको रिलीव करती है, और उसके बाद वो सडनली डार्टिंग, इट मीन्स मूविंग क्विकली, अचानक से उड़ जाती है। कहाँ चली जाती है, वर्ल्ड में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उस टाइम क्या हो चुका होता है, इविल्स फैल चुका होता है। लाइक दिस वीडियो, क्लिक ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।